अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी सुबह का टाइम है, बच्चे अभी सो रहे हैं। और जी आजकल मैं ले रही हूँ सुबह के टाइम नाश्ते से पहले ये लेमन और वाटर, तो थोड़ा सा हाइड्रेट रखता है बॉडी को और इसके बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा हैं। बस पहले तो ये था कि जैसे मैं सुबह उठती थी तो चाय ले लेती थी, तो उससे थोड़ा सा एसिडिटी का प्रॉब्लम हो गया था, तो काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी थी। तो मैंने सोचा थोड़ी सी रूटीन चेंज की जाए, तो थोड़ी सी अपनी सेहत के लिए भी टाइम निकाला जाए। तो ये थोड़ा सा सुकून का टाइम होता है। बच्चे सो रहे थे और अभी काम वाली भी नहीं आई थी, क्योंकि रूटीन भी अब कुछ चेंज हो गई है, क्योंकि बच्चों के आजकल समर वेकेशन है, तो बड़े आराम से वो उठते हैं। यानी कि 11 बजे तक हमारा नाश्ता होता है और फिर आराम से बाकी काम मैं करती हूँ, यानी कि कुकिंग भी मैं लेट ही करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा बकरा भी आ गया है, अल्लाह का शुक्र है। और छोटा सा है, मुनासिब कीमत में मिल गया है, बहुत प्यारा सा है। तो लेना तो हमें इतना जल्दी नहीं था, लेकिन बस बच्चे भी कह रहे थे कि नहीं पापा अपनी इस दफ़ा पहले लेना है, थोड़ा सा हम उससे खेल लें। और क्योंकि दूध वाला आता है तो दूध वाले से हमने ये लिए है। हमारा दूध वाला जो आता है तो उससे बात की हुई थी हमने, तो वो अचानक ही देकर गया है आज सुबह। तो बच्चे तो इतने खुश हो गए थे और आज ये पहले ही उठ गए थे। बकरे के खुशी में रास्ते बकरे कहाँ है की बकरा? वो है घोट कहाँ और है? भाई ये देखो, इधर घोट है। ये करे इधर वीडियो घोट के। खिले ना बे मैं को। अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? अप्रैल के बाद कौन सा मंथ आता है? अप्रैल के बाद कौन सा मंथ आता है? क्या तो रहा है मैं। तो जी काम वाली भी आ गई हैं और हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, तो वो टमाटर लेकर दे गए हैं, क्योंकि ख़त्म हुए हुए थे। सुबह ही मैंने कह दिया था। प्याज तो पड़े थे। और जी ये चने की दाल मैंने मंगवाई है, तो आज बहुत दिल कर रहा था चने की दाल खाने को, जो प्याज वाली होती है। तो बाहर आपको मौसम दिखाऊं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो इतना टेम्परेचर है और बार बार लाइट जा रही है, तो बड़ी मुश्किल से किचन में कुकिंग होती है इस टाइम। और यहाँ पर देखिए आपको जो छोटे छोटे से ये वास नज़र आ रहे हैं, इनको मैंने वॉश कर लिया सुबह ही, क्योंकि काफ़ी गंदे हो रहे थे। और धूप बड़ी तेज़ है, ये देखें बहुत ज़्यादा धूप तेज़ है और इतनी गर्मी में काम भी बिल्कुल नहीं होता। और जो मेरी काम वाली थी वो भी यही कह रही थी कि बाजी मैंने काम जो है ना 1-2 घरों के कम कर दिए हैं, क्योंकि मुझसे इतनी गर्मी में काम नहीं होता। लेकिन बहरहाल जी गर्मियाँ तो गुजारनी है किसी तरह। और अंदर से सारी क्लीनिंग हो गई है। और उसके बाद जी फिर बच्चों का इरादा बन गया कि हमने ग्रैनी के घर जाना है। और हमना जिद कर रही थी कि नहीं मम्मा हमें अभी लेकर जाएं ग्रैनी के घर। तो अबू ज़र भी कह रहा था, और अबू ज़र ये देखिए रेडी होकर भी आ गया है कि मैंने जाना है ग्रैनी के घर, 2 दिन लगा कर आने हैं। तो फिर मैंने अम्मी को फ़ोन कर दिया था, तो अम्मी ने कहा कि आ जाओ, बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे हैं। तो जल्दी से बस फिर मैंने बैग बनाया और बकरे को मैंने उस साइड पे भेज दिया, अपने ससुराल वाली साइड पे। तो अकेला खड़ा रहेगा बेचारा, ऐसे ही बोलता रहेगा। तो आमना यहाँ पर देखें जी ज़िद कर रही थी, नहीं हमें बहुत सारे दिन लगाने हैं। और यहाँ पर बैग भी बन गया था, मैंने अपना सूट एक रखा है और बच्चों के रखे हैं कुछ। तो बस जी यहाँ पर जी सारी विंडोज़ मैं बंद कर रही हूँ। और ये कुछ बर्तन थे जो नाश्ते के, वो भी मैंने वॉश कर लिए। बाकी जो सूखने के लिए बर्तन थे जो सूख रहे थे, वो फिर हस्बैंड पीछे रख लेंगे उनको उनकी जगह पर। और फिर मैंने फ़ोन कर दिया था हस्बैंड को, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती जाते हुए। तो फिर उनका फ़ोन आ गया था कि आप थोड़ी देर वेट करो, मैं आकर खुद ही आपको छोड़ आता हूँ अम्मी के घर। तो बस जी देखें जी हमने इतने सारे टॉयज़ उठा लिए हैं कि मैं ग्रैनी के घर जा रही हूँ, वहाँ पर खेलूँगी। बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो बस ये सारी लाइट्स मैंने ऑफ़ कर दी थी। और थोड़ा सा गैस का मुझे होता है कि कहीं गैस खुली ना रह जाए, लेकिन वो भी मैं बंद करके आई थी, क्योंकि जब मैं लाहौर गई थी तो पीछे इस तरह लाइट आती जाती रह गई थी, तो फ्रिज मेरा ख़राब हो गया था। तो जी हमने बर्ड्स को टाटा बाय बाय किया और जी हम पहुंच गए थोड़ी देर के बाद अम्मी के घर। हस्बैंड आ गए थे लेने, तो फिर अम्मी ने उनको भी रोक लिया कि आप भी खाना खा कर जाएगा। फिर हस्बैंड भी थोड़ी देर बैठ गए थे। और बिरयानी बना रही थी जी मेरी बहन, क्योंकि मुझे उनके हाथ की बिरयानी काफ़ी पसंद है, बहुत टेस्टी बनाती हैं। और जी आते ही भाभी ने फिर शरबत बनाया।
तो जी यहाँ पर अम्मी डाल कर दे रही हैं सबको शरबत और सब इंजॉय कर रहे हैं। अम्मी ने एसी ऑन कर दिया था, इतनी गर्मी में ये सब कुछ इतना अच्छा लगता है और स्पेशल जब माँ इस तरह करें ना तो बहुत अच्छा लगता है। सच है मामा ठंडिया छावा और वाकई इस तरह महसूस होता है। और अल्लाह पाक लंबी उम्र दे मेरी अम्मी की और मेरे अब्बू को अल्लाह पाक सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन। और यहाँ पर देखें जी आमना भी इंजॉय कर रही है, उसे आते ही पहले मोबाइल ले लिया ग्रैनी से, तो अम्मी कभी भी इनको मना नहीं करती मोबाइल देने से। तो काफ़ी सर चढ़ाया हुआ है ग्रैनी ने इनको। और बस आते भूख भी लगी हुई थी और बिरयानी भी तकरीबन रेडी थी और खाना लग चुका था। हस्बैंड थोड़ी देर के लिए रुक गए थे क्योंकि उनकी भी फेवरेट डिश बिरयानी है और फिर अम्मी ने भी रोक लिया था कि आप खाना खा कर जाएँ। तो यहाँ पर जी हम इंजॉय करेंगे बिरयानी को और साथ गपशप लगाएंगे। तो जी शाम का टाइम है, हमने दोपहर को खाना खाया, उसके बाद सो गए थे और बच्चे तो खेलते ही रह गए थे। और ये बर्तन पड़े थे, अम्मी ने स्पेशल जो चिड़ियों का दाना होता है वो इसमें रखा हुआ है। और जो बाहर का फ़र्श है वो भी सारा अम्मी ने धो लिया था। और पानी पड़ते ही फ़र्श में इस तरह लग रहा था जिस तरह हीट निकल रही हो, इतना ज़्यादा टेम्परेचर था। और बाहर भी अम्मी इसी तरह पानी लगा रही थी। तो वैसे तो जो काम वाली आती हैं जो चाय बनाती हैं शाम के टाइम, वही बाहर का फ़र्श भी धोती है, लेकिन आज वो नहीं आई थी तो फिर ये काम अम्मी ने संभाल लिया था। सुबह के टाइम भी इसी तरह धोती हैं अम्मी, लेकिन शाम को जो काम वाली आती हैं वही धोती हैं। और 2 टाइम बाहर का फ़र्श धुलता है। तो अच्छा मेरी काम वाली जो है वो बाहर इस तरह नहीं, यानी कि गेट के बाहर बिल्कुल जो है ना झाड़ू लगाती हैं और ना ही इस तरह पानी लगाती हैं। हाँ हस्बैंड जब उठते हैं सुबह तो वो पानी दे देते हैं, लेकिन मेरी जो काम वाली है उनको थोड़े से नखरे हैं। तो ये है अम्मी के घर की रूटीन। सारा जो घर है वो अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी ही इस तरह काम संभालती हैं और पूरे घर को मैनेज किया हुआ है। तो आज कुछ चीज़ें भी आनी थी अम्मी के घर, भाई ने भेजी थी और भिनोई ने दुबई से। तो उसमें ये आमना का टैब भी था जो राइटिंग टैब होता है। तो पहले भी भाई ने भेजा था इसी तरह पिंक कलर का, लेकिन उस वक्त इसने बिल्कुल उसकी केयर नहीं की और उसने तोड़ फोड़ दिया था आमना ने। लेकिन अब ये न्यू भेजा है, बड़ा प्यारा था और इसका कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो वैसे भी आमना की आदत है हर वक्त लिखती रहती है कुछ ना कुछ कॉपीज़ पे, तो फिर इसके मामू ने ये भेजा है। और आमना तो खुशी से पागल हो गई थी क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड ये चीज़ आई थी उसकी, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा खुश थी और अब मुझे दिखा रही थी। तो जी ये नेक्स्ट डे है, रात को लेट ही सोए थे और फिर लेट ही उठे थे। तो बस सुबह अम्मी और अब्बू ही पहले उठते हैं, सुबह ही सुबह उठ जाते हैं। तो अम्मी ने ये सत्तू बनाए हुए थे, तो अम्मी के घर आए हुए थे, ये जौ के सत्तू थे, तो मुझे तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। और मैंने तो 2 गिलास भर कर पिए थे क्योंकि शादी से पहले अम्मी बनाती थी तो हम बड़े शौक़ से पीते थे, लेकिन आजकल के बच्चे बिल्कुल नहीं पीते और बच्चों की हालत देखिए मोबाइल पर ही बैठे हैं। तो सुबह ही सुबह अम्मी ने सालन भी बना लिया था, चिकन कढ़ाई बनाया था और शायद बन भी रहा था। तो ये है जी अम्मी के घर की रूटीन। और काम वाली भी आ गई थी अम्मी के घर, सारा काम हो गया था, क्लीनिंग हो गई थी। और यहाँ पर देखें जी अम्मी क्लीनिंग के बारे में थोड़ी सी वहमी है, यानी कि अम्मी को वो मोप अच्छा नहीं लगता जो खड़े होकर लगाया जाए जिस तरह आजकल के काम वालियाँ होती। बस ये होता है कि उनको जल्दी से जो है जल्दी होती है हर काम की, तो बस खड़े खड़े वो लगा कर मॉप तो चली जाती हैं। लेकिन यहाँ देखें ये बैठ कर लगा रही है और इतनी शाइन थी फर्श पर। तो अक्सर मैं आपको अपने ब्लॉग में जिक्र करती रहती हूँ कि अम्मी के घर क्लीनिंग बहुत ज़्यादा होती है और मेरे घर तो बिल्कुल। तो मैं बहुत कंपेयर करती हूँ अपने घर को अम्मी के घर को, क्योंकि अम्मी के घर क्लीनिंग नज़र आती है जो मेरे घर नहीं होती। ये कुछ बच्चे भी आते हैं जी भाभी के पास पढ़ने, थोड़ी देर के लिए मैं इनसे गपशप लगा रही थी और बातें करके बड़ा अच्छा लगता है इनसे बातें करके। और ये थे जी छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।